दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में प्रस्तुत है तत्सम और तद्भव शब्द जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण और संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन आपके हैं मक्षिका, माछी, मच्छी या मक्षिका। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्षिका। दोस्तों यहाँ पर आपको वर्तनी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेलिंग उसका क्या है? तो मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है, जहाँ पर छतरी वाला छ लगा होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है। तो हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या है या हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? तो आप जानते हैं हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हुलास। देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हुलास एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या है? हिलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हुलास का तत्सम रूप उल्लास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेला। तो सही उत्तर दोस्तों नारिकेल और नारिकेल। देखिए नारिकेल और नारिकेल दोनों ही नारियल के तत्सम रूप हैं। तो यहाँ पर देखिए नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल और नारिकेल दोनों होता है। और लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इन दोनों को ही यानी ए और सी दोनों को ही इसका नारियल का तत्सम रूप माना है। अगला प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर श्रृंग होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो सींग का तत्सम रूप श्रृंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ये तद्भव है? आपको बताना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या फिर कंटक। तो सही उत्तर कोयल दोस्तों तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अचरज होता है। उज्ज्वल तत्सम है। इसका तद्भव उजाला। और कंटक का तद्भव कांटा होता है। अगला प्रश्न है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? तो आप जानते हैं अटारी। देखिए अट्टालिका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अटारी होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीन जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम त्रीणी होता है। नग्न और भ्रमर तत्सम शब्द है। नग्न का तद्भव जो नंगा होता है और भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करपर का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन है कपूर, कपड़ा, करकट या खप्पर। तो सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए करपर। तो करपर आप देखिए कि खप्पर, खप्पर जो है ये खप्पर का तद्भव खप्पर का तत्सम करपर होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कपूर का कर्पूर, कपड़ा का तत्सम करपट और खप्पर का जो तत्सम है वो खरपर होता है। करकट केकड़े का तत्सम रूप होता है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है। करपर का तद्भव रूप इसमें कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आप जान लीजिए कपड़ा, कपड़ा का तत्सम करपट होता है। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो आप जानते हैं करपट यानी कपड़ा इसका तद्भव रूप है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या ये आपका है। दधिभात ये नहीं है।
मत्स्य मृग है और ज्ञान क्षेत्र ये भी है। तो ऑप्शन बी जो है तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। भात जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम भक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र और शुकर। तो यहाँ पर देखिए वत्स और परख ये तत्सम युग्म की दृष्टि से गलत है, क्योंकि पहला अन्य जो विकल्प है उसमें दोनों ही तत्सम रूप हैं, जबकि आप देखिए इसमें वत्स जो है एक तत्सम है जबकि दूसरा तद्भव है। परख का तत्सम परीक्षा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चूरन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चौर, चूर्ण, चर्म या चक्षु। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चूर्ण। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण होता है। चर्म तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा होता है। चक्षु जो है आंख का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज और रात। तो याद रखिएगा रात। दोस्तों रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है। इंदु, मनोज और दिनेश। तो इंदु जान लीजिए चंद्रमा, मनोज कामदेव और जो है दिनेश ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिक्त शब्द का तद्भव है, आपको बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए तीता। दोस्तों तिक्त जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तद्भव शब्द तीखा का जो तत्सम है वो तीक्ष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या और व्योम। तो याद रखिए आधा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, कूप का तद्भव कुआं होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन और मजबूत। तो यहाँ पर आप देख लीजिए महत्वपूर्ण है, कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द हैं। क्लिष्ट जो है सही वर्तनी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर व्याख्या आप देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर और कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं। क्लिष्ट की वर्तनी सही नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट होता है। तो विकल्प बी और सी दोनों ही तत्सम रूप हैं। लोक सेवा आयोग ने दोस्तों पहले इसका प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर ए दिया था क्लिष्ट, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में बी और सी दोनों को सही माना गया है। अगला प्रश्न है ढीठ शब्द का तत्सम क्या है, आपको बताना है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी धृष्ट। याद रखिएगा ढीठ का तत्सम धृष्ट होता है। अगला प्रश्न है ढीठ का तत्सम रूप क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ढीठ का तत्सम धृष्ट होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन करिए। शेर, बबर शेर, व्याघ्र या बाघ। तो सही उत्तर है व्याघ्र। याद रखिए व्याघ्र जो है दोस्तों ये तत्सम है, इसका तद्भव बाघ होता है। अगला है तद्भव शब्द कौन सा है? मानव, मनई, मनुष्य या मानव। तो सही उत्तर मनई। देखिए मनई तद्भव शब्द है, इसका तद्भव मानव होता है, जबकि मानुष शब्द तद्भव है, इसका तत्सम मनुष्य होता है। अगला प्रश्न है दीठी का तत्सम रूप क्या है? दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या दृष्टि। तो सही उत्तर है दृष्टि। दोस्तों दीठी का तत्सम रूप दृष्टि होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। तो सही उत्तर है मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस या अक्षर। तो शुश्रूषा दोस्तों ये तत्सम शब्द है। सुन्नर का तत्सम सुंदर होता है, अपजस का अपयश और अक्षर का अक्षर होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन सा तत्सम शब्द है, आपको बताना है। सांप, चिन्ह, बीड़ा या विस्मय। तो सही उत्तर है विस्मय जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है आश्चर्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए कि वीणा जो है, वीणा अगर जो देखा जाए तो वीणा तत्सम होगा, यहाँ बीड़ा कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। विस्मय, विस्मय तत्सम शब्द है, इसका अर्थ आश्चर्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपको खोजना है। कौन सा शब्द है। मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा या उष्मा। तो मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी दोस्तों आप जानिए मुमुक्षु तत्सम शब्द है, शेष तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप क्या है। तो गर्दभ, गर्दभ दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप गर्दभ होता है। प्रिय का तद्भव रूप क्या होता है। तो पिया, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रिय का तद्भव शब्द पिया होता है। प्रेम, प्रिया और प्यार जो है ये जो है अलग है इससे। तो प्रिय का तद्भव पिया होता है या पिय होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। तो सही उत्तर नेह। दोस्तों नेह जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपको बताना है। पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। तो पंख, दोस्तों पंख जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है। पृष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पीठ होता है। लज्जा तत्सम है, जिसका तद्भव लाज होता है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति और कमल। तो याद रखिएगा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। सुर, निडर, गति और कमल में तो निडर जो है ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम निर्भय होता है। शेष सुर, गति और कमल ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है पक्ष का तद्भव रूप क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप क्या है। तो सही उत्तर है पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पंछी का पक्षी होता है तत्सम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। शक्कर, सप्तशती, होली और मोती। तो सही उत्तर है सप्तशती। दोस्तों आप जान लीजिए सप्तशती जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सतसई होता है। शक्कर, होली और मोती तद्भव हैं। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। होली का तत्सम होलिका और मोती का मौक्तिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर या कोयल। तो यहाँ पर कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर का तद्भव भौरा, व्याघ्र का बाघ और क्षीर का तद्भव खीर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है। नव्य, नूतन, नवल और नवीन। तो नया का तत्सम नव्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। हरिद्वार, हरिद्रा, हरिद्वार गलत है। पृष्ठ, पन्ना ये आपका सही है। पर्यंक का परख सही नहीं है, पर्यंक का पलंग होता है। चुल्ली का चूल्हा ये भी आपका सही नहीं है, चुल्ली का चूल्हा होता है। तो याद रखिएगा पन्ना का जो है पृष्ठ तत्सम है, इसका पन्ना तद्भव हो जाएगा। इसके अलावा हरिद्रा का हल्दी, पर्यंक का पलंग और चुल्ली का चूल्हा होता है। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहे जाते हैं। तद्भव, तत्सम, संकर या देशज। तो सही उत्तर है तत्सम। कैसे दोस्तों आप जान लीजिए, जब हम तत्सम की परिभाषा देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, यानी उसके समान। तो उसके समान किसके समान, संस्कृत के समान। दोस्तों संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं वो तद्भव कहे जाते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गरम, नरक, नरम और तीर्थ। तो सही उत्तर तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीरथ होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? आपको बताना है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखिए सूरज, सूरज तद्भव शब्द है और सूर्य इसका तत्सम हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। तो सही उत्तर है सूरज। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूरज तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र और दृग। तो आँख दोस्तों ये तत्सम शब्द नहीं, तद्भव है और आँख का याद कर लीजिएगा अच्छी, अच्छी जो है इसका तत्सम होता है। नयन, नेत्र और दृग आँख के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है। मृत्तिका, विकार, कपाट और कपूर। तो सही उत्तर कपूर। कपूर तद्भव है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका का मिट्टी होता है तद्भव, विकार का बिगाड़ और कपाट जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है। अगला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कान, जीभ, मुख और दांत। तो मुख, याद रखिए मुख तत्सम है, इसका तद्भव मुंह होता है। कान का तत्सम कर्ण, जीभ का तत्सम जिह्वा और दांत का तत्सम दंत होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो सही उत्तर भंवरा। देखिए भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मधुप, मधुकर और ये मधुप, मधुकर ये भंवरा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है सिंगार शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है श्रृंगार, ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न है खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा? खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खड़हर। तो सही उत्तर खंडगृह, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों खंडहर का तत्सम खंडगृह होता है, शेष विकल्प आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देवर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है द्विवर। देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्विवर होता है, शेष विकल्प आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है देवर का तत्सम रूप क्या है? तो उत्तर है द्विवर। अगला प्रश्न है मक्खन का तत्सम रूप कौन सा है? तो सही उत्तर है मक्खन का मृक्षण। मृक्षण जो है ये मक्खन का तत्सम रूप है, याद रखिएगा इसे मंथज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो यहाँ पर दिए दिन, दिन और दिवस जो है ये तत्सम शब्द हैं। करोड़ का कोटि हो जाएगा, पीपल का पिप्पल और तेल का तत्सम तैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है पिप्पल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा? तुरंत, आज, धीरज और खरपर। तो सही उत्तर है खरपर। दोस्तों खरपर जो है तद्भव नहीं बल्कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्वरित होता है। आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अद्य होता है। धीरज ये तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम धैर्य होता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए क्षीर, खीर ये आपका क्षीर और खीर वाला जो है ये सही है। दधि, दही, तो दही, दधी, तो यहाँ पर दधि तत्सम है, ये आपका बी आपका गलत है। दुग्ध का दूध और घृत का घी, तो यहाँ पर दही का दही नहीं बल्कि दधि का दही होता है, ऑप्शन बी आपका सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन बैन सही है। कपाट कपड़ा गलत है। कपाट का किवाड़ होता है। पुराण पुराना सही है। गंभीर गहरा। दोस्तों याद रखिएगा, कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है, जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत का घी सही है। उट्र का ऊंट गलत है। त्वरित का तुरंत सही है। तिक्त का तीता ये भी सही है। उष्ट्र, देखिए उष्ट्र हो जाएगा ऊंट का तत्सम। तो ऑप्शन बी केवल आपका गलत है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट और मोती। तो मोती, मोती इसका तत्सम मौक्तिक होता है। आप ऐसे लिखेंगे मौक्तिक, ये इसका तत्सम होता है। घोटक घोड़े का तत्सम है और घड़ा का तत्सम घट होता है। अगला प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पलंग का तत्सम, तो याद रखिएगा पलंग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पर्यंक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोमय गोबर सही है। क्षीर खीर सही है। पर्यंक पटरी गलत है। सपत्नी सौत, पर्यंक का पटरी नहीं, पर्यंक का पलंग होता है। अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। दिन, अंधकार, स्कंध या कपास। तो सही उत्तर कपास। कपास तो इसका तत्सम करपास होता है, याद रखिएगा करपास। तो करपास हो जाएगा। दिन तत्सम है, तत्सम शब्द अंधकार है। दिन दिन तत्सम है, देखिए अंधकार का अंधेरा और स्कंध का तद्भव कंधा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है अक्षोट। याद रखिएगा अछोट। अछोट जो है ये अखरोट का तत्सम रूप है। और अक्षवाट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव अखाड़ा होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उत्तर है अकाज। याद रखिएगा अकार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अकाज होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।